हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इससे 4 चीजों से सख्त नफरत थी। असी अपने सियाह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। असी गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इससे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। असी आम लोगों की तरह 70-20 बरस में मर जाने से भी नफरत थी, वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मद्दाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी उन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बिसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी सियाह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की, यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जल्द, नकूश और हरकतों सकनात बदल गई। साफाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और निस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कत ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मस्नूई जिंदगी के गिरदाब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए और उसने मस्नूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबी रू के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लहजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। आज डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गर्दम, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और उन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने आज़ा उससे अतिया कर देना थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबा बंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम किश अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी।
ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, इसकी पसलियां टूटी हुई थी, इसके कूल्हे कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन कलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनांचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी इससे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता, चुनांचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन। वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता, वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन।